दबंग, ये मूवी तो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, लेकिन इसी चीज़ को इंग्लिश में कैसे कहते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप किसी को भी डोमिनेट करने की बात करते हैं, तो वो दबंग नहीं है, वो बस किसी पर हावी होने की बात होती है। लेकिन जब आप दबंग होना, जैसे वो हमेशा दबंग रहने की कोशिश करता है, दबंग होना किसी का गुण नहीं है, उसके व्यवहार से वह दबंग प्रतीत होता है, इस तरह के स्टेटमेंट में आप डोमिनेट वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा टू बी डोमिनियरिंग का या फिर डोमिनियर का। डोमिनियर में सबसे पहली चीज़ जो आपके अटेंशन के लिए ज़रूरी है, डोमिनियर इसका प्रोनंसिएशन होता है, डोमिनीर मत कहिएगा इसे, क्योंकि पहली बार अगर आप ये वर्ड देख रहे हैं तो वो कन्फ्यूजन हो सकता है, मैंने सोचा ये क्लैरिफाई कर दूँ सबसे पहले तो। दूसरी बात ये कि ये एक वर्ब है, तो अगर आप इसे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें ईडी लगाकर, ये एक रेगुलर वर्ब है, तो ईडी लगाकर पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल तैयार कर सकते हैं इसका, और आईएनजी फॉर्म में तो आईएनजी सीधा-सीधा ही लग जाएगा। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे पहला स्टेटमेंट आता है, वो हमेशा दबंग रहने की कोशिश करता है। एग्ज़ाम्पल का जो ट्रांसलेशन है वो बताने से पहले आपसे गुज़ारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा एनकरेजमेंट। तो करते हैं शुरुआत। ही ऑलवेज़ ट्राइज़ टू बी डोमिनियरिंग। ही ऑलवेज़ ट्राइज़ टू बी डोमिनियरिंग। यहाँ पर अगर आप ऑलवेज़ कहते हैं, वो भी करेक्ट है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि जब वो व्हेन दे रोल देयर टंग्स, दे एंड अप omitting the l sound completely, and that's absolutely correct as well. So he always tries to be domineering is perfect to convey the message कि कोई इंसान दबंग बने रहने की कोशिश करता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दबंग होना किसी का गुण नहीं है। देखिए, गुण को इंग्लिश में वर्च्यू कहते हैं। तो यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करते हुए आप कहेंगे बीइंग डोमिनियरिंग, दबंग होना, बीइंग डोमिनियरिंग, थकान होना, थके हुए होना के लिए आप बीइंग टायर्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बीइंग डोमिनियरिंग, क्योंकि दबंग यहाँ पर नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, एडजेक्टिव के तौर पे नहीं, तो इसलिए हमने बीइंग डोमिनियरिंग कहा। इज नॉट अ वर्च्यू। बीइंग डोमिनियरिंग इज नॉट अ वर्च्यू। और अब तीसरा वाला आपके लिए है, उसके व्यवहार से वह दबंग प्रतीत होता है। अब इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, सोचिए जरा। प्रतीत होने के लिए तो सीम का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता ही है। तो सीम का इस्तेमाल कीजिए, इस पूरी सेंटेंस को कीजिए ट्रांसलेट, डालें कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके जाइएगा। मैं यहाँ पर वीडियो को फिनिश करता हूँ, जिससे कि आपको ये स्टेटमेंट सामने दिखे। पॉज कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए, डालिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं जल्दी।